हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हियर चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, बेहतरीन किस्म का दिन रहा। जिन्होंने वीडियो को फॉलो किया और ख़ासकर जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर थे उनको बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदे में रहा। और हर बंदा हमारा ब्लू के अंदर क्लोज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों ने जिन्होंने बात नहीं मानी है। और सबसे बड़ी जो बीमारी है कि बगैर एसएल के ट्रेड होल्ड करना, दैट इज़ समथिंग वेरी स्टूपिड। और वीडियो को जिन्होंने फॉलो नहीं किया उन लोगों ने। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता दें, टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक और व्हाट्सएप नंबर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग तो जो मैंने आपको बताया था कि जी सेलिंग रहेगी, वो सेलिंग रही 4211। और सिल्वर का जो था वो 58.34, ये एरिया एग्जैक्ट पिन पॉइंट यहाँ पर हिट हुई है मार्केट। और मार्केट आई है नीचे, और मार्केट कहाँ तक आई? 57.6, 58 तक आई। 57.6 ये हमारा टीपी था। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने तो उसमें से बाय ले लिया। बाय जिन्होंने नहीं भी लिया तो हुआ ये कि जब मैंने आपको ये बात कही कि जी ग्रुप के अंदर भी ये डिस्कशन होती रही, मैं कहा जी 58.34 के ऊपर एज 4 क्लोजिंग हो गई है। जो क्लोजिंग हुई थी तकरीबन 58.43 के पास हुई थी क्लोजिंग। तो उसमें मैंने बता दिया कि जी अब हमारी जो सेकंड बाइंग जो सेटअप था वो एक्टिव हो गया। अब यहाँ से सेलिंग कोई नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ बाय करेंगे। अच्छा, ये भी मैं आपको बात बताऊंगा कि सिल्वर क्यों इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ और गोल्ड इतना ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों नहीं हुआ, ये मैं डिस्कस करता हूँ वीडियो के अंदर। अच्छा, उस दूसरी तरफ उधर से गोल्ड का भी ये सिनेरियो हो गया कि गोल्ड का जब ब्रेकआउट हो गया और उसके बाद क्लोजिंग आ गई दोबारा 13 के ऊपर, तो दिस मीन्स कि हमारा बाइंग सेटअप एक्टिवेट हो गया और फिर हम लोग बाइंग में ही बैठे हुए हैं। और अभी भी हमने लेट नाइट भी जो है ये 4202, मुख्तलिफ लोगों ने 4203 4 इधर से जो है बाइंग की है, तो अभी भी प्रॉफिट निकाला है। तो हम लोग ओवरऑल वी आर इन अ गुड 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 ब्लू। सिल्वर वालों ने और ज़्यादा मौज की है। अच्छा, अब जो है वो क्या सिनेरियो हो सकता है, बिल्डअप हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले ये कि सिल्वर क्यों इतना ज़्यादा बढ़ा और गोल्ड इतना ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। अच्छा, एक चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट स्क्वीज़, ठीक है, और एक होती है लिक्विडिटी स्क्वीज़। ये दोनों चीज़ों का फ़र्क है। शॉर्ट स्क्वीज़ वो होती है कि भाई जिन्होंने को मार्केट को जो है ना, स्टॉक्स को या जो आपके जो ऑप्शंस होते हैं उनको शॉर्ट किया होता है, और उसके बाद जब उनकी एक्सपायरी डेट आती है तो फिर आपको मार्केट से वो चीज़ उठानी पड़ती है, चाहे जौन से मर्जी रेटों के ऊपर हो, चाहे स्टॉक हो जिस मर्जी रेट के ऊपर आपको उठाना पड़ेगा, उससे एक दोबारा बाइंग जनरेट होती है। इसी तरह ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो फिजिकली, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जी फॉरेक्स है तो ये इसके पीछे फिजिकल नहीं है, लेकिन जब ऑप्शंस क्लोज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शन के क्लोज होते हैं, तो फिर उसके पीछे फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है। अब लिक्विडिटी स्वीप क्या हुआ है कि सिल्वर मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ हर एक ने देख ली है कि सिल्वर इज़ नॉट अ फ्री फ्लोट इन द मार्केट, जिसकी वजह से जो है वो सिल्वर काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया। और अगर हम रियलिटी भी देखें तो आपके सामने जो है कॉपर माइनिंग जो है वो फर्म्स मौजूद होंगी। आजकल सिल्वर की माइनिंग को बहुत एग्रेसिवली नहीं देखा जा रहा था पिछले काफ़ी अरसे से, 2-3 साल से, क्योंकि देखिए माइनिंग एक लंबा प्रोसेस है और ये 2-3 साल के अंदर एकदम से प्रोसेस नहीं स्टार्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सिल्वर था $15 $16 के ऊपर। अब उसकी जो है वो इतनी फाइनेंशियल जो है वो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, कि फाइनेंशियली इतना वायबल नहीं था कि आप उसके ऊपर माइनिंग कर सकोगे। अब जब ये 60 पे आ गया और नज़रें $160 के ऊपर है, तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि भाई कोई माइनिंग कंपनी इसके ऊपर फोकस नहीं कर रही कि जनाब हाँ जी हमें सिल्वर की माइनिंग का लाइसेंस दे दिया जाए। किसी मुल्क के अंदर नए सिल्वर माइनिंग लाइसेंसेस नहीं इशू हो रहे। क्यों? क्योंकि कंपनी इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं थी, फाइनेंशियली वायबल नहीं था। अब जब ये दोबारा से फाइनेंशियली वायबल होगा तब इसकी सप्लाई दोबारा इंक्रीज होगी। अभी सप्लाई भी लिमिटेड है, नई सप्लाई वाले जो है नई जो है वो माइंस वो भी नहीं उठाई जा रही, नए सप्लाई सोर्सेज भी नहीं आ रहे, और डिमांड है कि बढ़ती चली जा रही है। कमर्शियल डिमांड तो है ही है। अब क्योंकि अगर आप ये देखें, अगर सिल्वर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो कमर्शियली जिन चीज़ों में सिल्वर यूज़ होता है भाई, उनकी तो प्राइसेस कहाँ जाके पहुँचेंगे और बड़ा गर्क हो जाएगा। तो बेसिकली ये सिचुएशन सिल्वर की आई, जिसकी वजह से सिल्वर की प्राइस बहुत ज़्यादा एक्जूबरेंटली काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है। अब कल क्या है,
कल जी फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, तो इंटरेस्ट रेट कट होना ही होना है, इंटरेस्ट रेट कट होना ही होना है। और देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी के जो है 0.25 यू 0.25 अगर होता है तो अच्छा, उससे पहले पहले क्या होगा, मार्केट कैन गो बुलिश, मार्केट कैन गो बुलिश पूरा दिन, शाम में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आएगी। अर्ली मॉर्निंग शायद मूवमेंट इतनी ज़्यादा ना आए, लेकिन ये कि बाद में शायद मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा आ सकती है और मार्केट बुलिश हो सकती है। लेकिन अगर 0.50 कट हो गया, इसके चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन अगर वो हो गया तो फिर तो बहुत ही लंबा काम ख़राब हो जाएगा। काम ख़राब से मुराद क्या है कि गोल्ड ऑल टाइम हाई लगा ही देगा। अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो एक 4220 कर लीजिए, एक इसकी एक छोटी मोटी रेजिस्टेंस मौजूद है, लेकिन आई एम श्योर कि इसको जो है ना वो इसको ये कल सुबह जो है वो जो एशियन सेशन है उसके अंदर अंदर इसको ही कवर कर जाएगा। ठीक है, नीचे जो आपकी सपोर्ट रहेगी, एसएल रहेगा बेसिकली, वो 4190 का रहेगा, क्योंकि 4190 से ऊपर जब तक मार्केट रहेगी तो आपका बुलिश सेटअप ही प्ले करता रहेगा। इसी तरह बीटीसी का भी यही हुआ कि बीटीसी भी जो है मार्केट ब्रेकआउट उसने लिया, लेकिन ब्रेकआउट को बड़ा कोई हैवी किस्म का नहीं है। अगर हम इसको देखते हैं ना, ऐसा नहीं है कि जनाब जो है ना वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द टर्न जो है वो चीज़ हो जाती है। आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको 95,400, बल्कि शायद पहला मैं यही कहूँगा कि 94,850, ये इस एरिया को देखना क्यों, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस दोनों मौजूद है यहाँ पर, इस लेवल के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पे लग के मार्केट रिट्रेस हो सकती है दोबारा से 91,800 तक, और दोबारा से फिर वहाँ से आपको बाइंग का मौका मिल सकता है। ये लेवल्स को नोट करते जाएं, लेवल्स लिखते जाएं, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सके। और जो है वो गोल्ड 4242 शुड बी TP1, एक छोटी सी एक माइनर रेजिस्टेंस है, मैं माइनर रेजिस्टेंस ही कहूँगा, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस नहीं कहूँगा, अनलेस अनटिल के 4190 ब्रेक होता है, लेकिन जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन मार्केट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है कि ये इसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप इधर को इसको एरिया को सामने रखते हुए ना इसको बाय लेने की कोशिश कीजिएगा। और 4200 शुड प्ले एन अल्टीमेट एरिया एक्चुअली, ये चीज़ होगी। सिल्वर इज़ इन फ्लाइंग हाई, रिट्रेस कहाँ करें भाई, रिट्रेसमेंट का तो लेवल बड़ा नीचे का है। तो जिसको अगर कोई ट्रेड लेनी है, छोटा मोटा M15 कोई बेरिश बनता है जैसे कि मॉर्निंग के अंदर बनेगा, उसके ऊपर का 50-60 पिप्स का एसएल डाले, सेल ट्राई कर ले, 150-200 पिप्स निकलते हैं, 300 पिप्स निकलते हैं, निकाल के साइड पे हो जाए। अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होगी, आपको ये बात याद रखना होगा। अच्छा, ग्रुप के अंदर जब बनती है तो मैं बता देता हूँ, बड़ी डिटेल के अंदर बताता हूँ कि भाई ये फॉर्मेशन बन रही है, ऐसे बन रहा है, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है। मैं साथ साथ ये डिस्कस ज़रूर करने की कोशिश करता हूँ कि अब किसी बंदे ने फरमाइश किया कि सर बता दिया करें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है और रिस्की ट्रेड है, ये चीज़ें बता दिया करें ताकि हमारी ज़रा ना हिम्मत उससे बढ़ जाती है, हम थोड़ा सा अपना लॉट साइज उसके हिसाब से मैनेज कर ले। तो मैं अब ये चीज़ भी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बता देता होता हूँ। अच्छा जी, दूसरा, बहुत सारे लोगों ने जो है जो दिसंबर के जो है वो एंड ऑफ दिसंबर जो कोर्स अनाउंस किया है उसके बारे में बात करने की बात की है, तो वो अनाउंस्ड है, आप लोग उसके लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। लर्न करें, लर्निंग के बगैर भाई कुछ भी नहीं है। लर्न करेंगे ना तो आप यकीन करें आपको ट्रेडिंग का जो मज़ा आएगा ना आपको। अब हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वो एक एडिक्शन है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक तो बात लर्निंग की हो रही है, फिर आपके अंदर जो लर्न किया हुआ है, आपने जो कोर्सेज किए हुए हैं, व्हाट यू हैव अप्लाइड, तो आप उसका जब रिजल्ट लेते हैं ना, वो लर्निंग जो है वो आपको फोकस देती है कि यार हाँ एक्चुअली ये जो बात हो रही है मार्केट मेरे नॉलेज के मुताबिक ऐसे ऐसे चीज़ें कर रही है, एंड यू आर गेटिंग द फीडबैक डायरेक्टली फ्रॉम द चार्ट्स। जो ग्रुप के अंदर डिस्कशन है वो साथ साथ चल रही है, एंड द लाइव डिस्कशन और लाइव चार्ट्स के साथ जो आपको डाटा मिल रहा होता है ना, तो आप उस ट्रेडिंग की उस फील को एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर जब उस फील को साथ मिला के व्हेन यू टेक द ट्रेड एंड इट इज़ अ प्रॉफिटेबल ट्रेड एंड यू एंड अप इन द ब्लू, सो यू आर स्काई हाई एंड यू आर फ्लाइंग हाई एक्चुअली। तो लेकिन बार बार मैं कहता हूँ बगैर एसएल के ट्रेड मत किया करें, खासकर अगेंस्ट द ट्रेंड तो भाई बिल्कुल भी नहीं करनी यार, अगेंस्ट द ट्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं करनी। ऑलवेज रिमेंबर दैट। क्यों? क्योंकि मार्केट का एक रूल है, मार्केट आपकी सोच से ज़्यादा ऊपर और आपकी सोच से ज़्यादा नीचे आ सकती है। ये रूल अपने सामने रखें, ये रूल अपने जेहन में रखें। वीडियो से अगर फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट और लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, और अपनी जो बेसिकली अपने आप को जो स्टबन किया हुआ है ना,
कि जी हम क्यों जाएं उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, हम क्यों जाएं? आप इसलिए आएँ क्योंकि आपको ज़रूरत है भाई। आप ये वीडियो देख रहे हैं, दिस मीन्स कि यू नीड इट। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आपको पता चलो हमारा जो फॉरेस्ट मास्टर कम्युनिटी है उसकी आपको उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है। आप अगर कोर्स करना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं जी नहीं मुझे उस ग्रुप में शामिल नहीं हो रहा, यू नीड इट यार। रियलाइज़ योर नीड। अपनी ये फजूल की जो ईगो है ना, फूंफ, हाँ, ये किसी ने नहीं देखी है। आपकी ज़रूरत जो होती है ना, वो सबसे बड़े फैसले करवाती है। ओके जी, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच।